हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक के इस नए वीडियो पर, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के सारे टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं और जानने वाले हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर कितने कितने टाइप्स में बांटे गए हैं और सारे नंबर का जितना भी कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को कंफ्यूज करता है वो सारे नंबर को हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नंबर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, जितने टाइप्स के भी नंबर है वो सारे नंबर आपको कॉन्सेप्ट उसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर गिरता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक प्रकार का पद्धति है। नंबर सिस्टम मतलब क्या कि किसी भी नंबर को डोनेट करने का सिस्टम, यानी हम लोग किसी भी चीज को गिनने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में इतने सारे टाइप्स के नंबर होते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर क्या आता है, नेचुरल नंबर। यानी बच्चों दुनिया में जितना भी चीज है वो सभी को गिनने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए था, उसी कमी को दूर करने के लिए नंबर सिस्टम को बनाया गया है ना। नंबर सिस्टम को बनाया गया है जिससे हम लोग किसी वस्तु को गिन पाए। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। तो गिनती का जो संख्या होता है ना, जो हम लोग काउंट करते हैं, किसी चीज को गिनने में जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी हम लोग जितना भी गिनती गिनते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी हम लोग काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से स्टार्ट किए तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। यानी काउंटिंग नंबर, किसी भी चीज को काउंट करना है, मान लो मेरे पास 2 मार्कर है, तो यहाँ पर हम लोग 2 मार्कर को काउंट करने के लिए कहां से स्टार्टिंग किए, काउंटिंग 1 2, है ना। फिर अगर एक और मार्कर आता तो हम लोग बोलते 3 है, एक और मार्कर आता तो बोलते 4 है। ये नहीं कि हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 1 से। यानी नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। यानी किसी भी चीज को गिनने के लिए हम लोग जो नंबर का प्रयोग करते हैं, है ना, किसी भी चीज को गिनने के लिए हम जिस नंबर का प्रयोग करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किस लिए बोलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक में इसका यूज होता है ना। प्राकृतिक में जितना भी वस्तुएं हैं उसको गिनने के लिए हम लोग इस संख्या का यूज करते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी नेचर में हर चीज को गिनने के लिए इस नंबर का उपयोग होता है, इसलिए इसका नेचुरल नंबर नाम रखा गया है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक तो दिख गया कि 9 तक तो नंबर है नेचुरल नंबर। लेकिन 9 के बाद नंबर कैसे बना, यानी 9 के बाद का क्या रहस्य है। यानी अगर नंबर उसके बाद आया, मतलब 9 के बाद का नंबर बनाने के लिए हमको होल नंबर को लाना पड़ा। अब होल नंबर में सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है 0। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी अगर हम लोग काउंटिंग नंबर में, यानी नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यानी काउंटिंग नंबर, यानी नेचुरल नंबर कहां से, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को। किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को। काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। वहीं पर अगर काउंटिंग नंबर के अंदर क्या ऐड कर दें, 0 इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें, इंक्लूड कर दे, 0 इंक्लूड कर दे, 0 इंक्लूड कर दे, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यानी नेचुरल नंबर आगे कब बढ़ेगा, जब होल नंबर आएगा तब। होल नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। 0 के आने से ये नंबर जो नेचुरल नंबर पूरा हो गया, इसलिए 0 को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना। 0 क्या है, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर है। और 0 के आने से संख्या पूरा हो गया, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है क्या है, होल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 होता है। बस इतना इन दोनों में अंतर है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का तुम बोलोगे सर 1 होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या, 1। वहीं पर बात करें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर का, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना हो जाएगा, 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। 0 के बाद सारा नंबर बढ़ता है। यानी 0 के आने से संख्या पूरा हो गया, उसके बाद ही 10 11 12 13 14 100 200 300 नंबर बना। यानी अगर 0 नहीं होता तो 9 से आगे नंबर नहीं बढ़ता है ना। यानी 0 नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड करके अगर बोलते हैं तो नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर किस लिए नाम रखा गया है, क्योंकि होल का मतलब होता है पूरा और हिंदी में उसको मतलब होता है पूर्ण। यानी 0 के आने से संख्या पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, होल हो गया, इसलिए हम इस नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब हमको पता चला कि मान लो
मान लो कि मेरे पास 2 रुपया है ना, मेरे पास 2 रुपया आया, कहूँ से मेरे पास क्या हुआ है, 2 रुपया आया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, +2, क्या बोलेंगे, +2। मान लो कि मेरे पास से 2 रुपया चला गया, मतलब मेरे हाथ से 2 रुपया गिर गया है ना, मेरे हाथ से 2 रुपया गिर गया तो क्या बोलेंगे, -2, है ना, यानी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है तो 0, मेरे पास 1 रुपया है तो +1 या नॉर्मल 1, है ना। लेकिन मान लो मेरे पास से 1 रुपया चला गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, -1, यानी 1 और -1 में इतना अंतर है कि 1 जब कोई चीज आता है मेरे पास, मतलब मेरे पास ऐड होता है तो बोलते हैं 1, है ना, लेकिन मेरे पास से कोई चीज चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, -1, यानी मेरे पास से एक सामान चला गया तो उसको बोलेंगे -1, मेरे पास एक सामान आ गया तो उसको बोलेंगे +1, यानी जाने आने के लिए मतलब दोनों में नंबर का जरूरत पड़ा। मान लो कोई दुकानदार को 2 रुपया आया, है ना, मतलब किसी से 2 रुपया लिया, कोई दुकानदार किसी से 2 रुपया लिया तो क्या लिखेगा, +2, है ना, +2, वो किसी से 2 रुपया लिया तो +2। लेकिन मान लो किसी को 2 रुपया दे दिया, यानी उसके पास से 2 रुपया चला गया तो वो क्या लिखेगा, -2, क्या लिखेगा, -2, यानी समझ में आया। यानी 0 के अलावा भी हमको नंबर का जरूरत पड़ा, इसलिए हम लोग को ना इंटीजर्स बनाना पड़ा कि भाई 0, 1, 2, 3, 4 तक हम लोग तो समझ में आ रहा था, लेकिन 0 के पीछे भी नंबर बनाना पड़ा, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, इंटीजर्स। इंटीजर को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। यानी यहाँ तक तो हमको संख्या पता ही था कि यहाँ तक तो संख्या पता ही था, है ना। अब इससे जस्ट छोटा नंबर भी बनाया गया कि भाई अगर 0 के बाद अगर मेरे पास एक नंबर कोई चीज है, मेरे पास एक मार्कर है ना, एक मार्कर है मान लो, तो हम क्या बोलेंगे, एक मार्कर है। अभी मेरे पास एक भी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, 0 मार्कर है कि नहीं। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक नहीं है, अब मान लो किसी से उधार ले लिए, क्या ले लिए, उधार ले लिए, तो हम बोलेंगे कि भाई उधार लिए हैं किससे, तो क्या किससे उधार लिए हैं ये मार्कर, उसके पास एक मार्कर कम गया होगा तो वो अपने आप में क्या लिखेगा कि -1, मतलब मेरे पास से एक मार्कर चला गया। यानी माइनस किसी भी संख्या को, मतलब मेरे पास वो संख्या नहीं है, मेरे पास वो वस्तु नहीं है, उसको मतलब लोकेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बस निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0, यानी प्लस वाला नंबर, माइनस वाला नंबर और 0 तीनों को मिला के क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या में क्या होगा, 0 भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा और निगेटिव नंबर भी होगा। तो 0 से इधर वाला क्या है, नंबर पॉजिटिव। बोलेगा सर पॉजिटिव कैसे हुआ, 1 लिखो या +1 लिखो, बात क्या है, बराबर है। 1 लिखो या +1 लिखो, बात क्या है, बराबर है। यानी वो इसके सामने प्लस लगा देंगे तो भी 1 ही है ना। आप 1 नहीं, प्लस नहीं लगाएंगे तो भी वो प्लस में ही 1 है ना। लेकिन माइनस में माइनस लगाना जरूरी है। यानी इधर 0 के लेफ्ट साइड वाला क्या है, निगेटिव नंबर, 0 के राइट साइड वाला क्या है, पॉजिटिव नंबर। यानी इधर से इधर वाला, 0 से लेफ्ट साइड वाला, यानी 0 के लेफ्ट साइड वाला क्या है, निगेटिव नंबर, जिसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, और 0 के राइट साइड वाला धनात्मक संख्या बोलते हैं। यानी ये कौन सा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर। 0 के लेफ्ट साइड वाला जितना भी नंबर है वो क्या है, निगेटिव इंटीजर, और 0 के राइट साइड वाला जितना भी नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यानी धनात्मक पूर्णांक, इधर धनात्मक पूर्णांक और इधर क्या, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। और 0 क्या है, 0 ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना ही ये निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। यानी इधर 0 के इधर वाला नंबर तो सारा पॉजिटिव हो गया, 0 के इधर वाला नंबर सारा क्या हुआ, निगेटिव हो गया। लेकिन 0 ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कहां तक जाएगा, प्लस में इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन 0 के इधर वाला सारा नंबर कहां तक जाएगा, माइनस में इनफाइनाइट तक। यानी यहाँ बात करें कि भाई 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से भी छोटा 2, 2 से भी छोटा 1 और 1 से भी छोटा 0, और 0 से भी छोटा -1, -1 से भी छोटा -2, -2 से भी छोटा -2। यानी माइनस में जितना आगे जाएंगे ना उतना ही वो छोटा होगा। यानी अगर हम बात करें कि -1 और -2 में से छोटा कौन, तो -2, -2 और -3 में से छोटा कौन, -3। यानी माइनस में जितना नंबर बढ़ता है उतना ही वो घटता है ना, उतना ही माइनस में चला गया, है ना। यानी उतना ही लॉस में चला गया, घाटे में चला गया, या उस किसी दुकानदार के पास से उतना पैसा चला गया, मतलब जितना ज्यादा पैसा गया उतना वो घाटे में है कि नहीं। कहने का मतलब जितना ज्यादा माइनस में जाएंगे उतना ज्यादा वो घटेगा, है ना। और कहने का मतलब कि 0 के राइट साइड वाला जितना भी नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है ना। 0 के लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है वो निगेटिव नंबर होता है, और 0 के राइट साइड वाला नंबर 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 के लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, है ना। तो हम लोग को इंटीजर समझ में आ गया, क्या इंटीजर होता है कि पॉजिटिव नंबर, है ना, और निगेटिव नंबर बीच में क्या रहेगा, 0। तो उसको क्या बोलेंगे,
इंटीजर्स बोलेंगे यानी पूर्णांक संख्या बोलेंगे। समझ में आया? चलो अब अगला, ये 3 नंबर हो गया हम लोग का, ये 3 नंबर हो गया। अब चलते हैं इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर ना बच्चा में बहुत पढ़ा है कि भाई इवन नंबर क्या होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, दो नंबर 2 से कट जाए, विभाजित हो जाए, है ना, उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। यानी जो नंबर सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं, जो नंबर 2 के टेबल में आता है, 2 से कट जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर क्या होगा? इवन नंबर। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सारे नंबर क्या होते हैं? 2 से कट जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 के टेबल में आता है, वो सारा नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर। 12, 14, 16, 18, 20 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी बहुत सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर, है ना। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। वैसे ही होता है ऑड नंबर। वैसे क्या होता है? ऑड नंबर। इसका जस्ट उल्टा, जो नंबर 2 से डिवाइड हो गया, 2 से कट गया, 2 के टेबल में आ गया, है ना, उसको बोलेंगे इवन नंबर। और जो 2 के टेबल में नहीं आता वो क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। तो अगर हम बात करें सबसे छोटा इवन नंबर का, स्मॉलेस्ट इवन नंबर का, स्मॉलेस्ट इवन नंबर का, तो क्या होगा? सब स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? 2, है ना। तो ऑड नंबर का अगर बात करें तो ऑड नंबर कौन सा होगा? जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता। तो बताओ, 1 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 3 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 5 भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। 7 भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। 13 भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। 15 भी नहीं आएगा। 31 भी नहीं आएगा। 33। वैसे बहुत सारे इसके बीच में नंबर है, और इसके बाद भी बहुत सारे नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है या 2 के टेबल में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। यानी क्या? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट विषम संख्या, यानी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का, है ना। तो अब आते हैं प्राइम नंबर की तरफ, यानी अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभी ध्यान से देखो। अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ ध्यान में कुछ बात करेंगे। हमको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले फैक्टर क्या होता है। फैक्टर अगर हम बोलेंगे बताओ 12 का क्या को फैक्टर है, तो तुम बोलेगा सर फैक्टर का मतलब होता है कि 12 को काटने वाला क्या को नंबर है, यानी 12 को डिवाइड करने वाला क्या को नंबर है। तुम आराम से बोलेगा सर 12 को 1 भी डिवाइड करेगा, 12 को 2 भी डिवाइड करेगा, 12 को 3 भी डिवाइड करेगा, 12 को 4 भी डिवाइड करेगा, 12 को 6 भी डिवाइड करेगा, और 12 को खुद 12 भी डिवाइड करेगा। यानी 12 के 12 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए? टोटल 6 फैक्टर हो गए। यानी 12 के जितने भी 12 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर है वो सब क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर हो जाएंगे। वैसे ही अगर बोले कि 2 का कितना फैक्टर होगा, तो बोलेगा सर 2 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से कटेगा, है ना, और किसी से नहीं कटेगा। तो इसके टोटल 2 के कितने फैक्टर है? 2 ही फैक्टर है। अगर हम बात करें 3 का कितना फैक्टर है, तो बोलेगा सर 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। यानी 3 के भी कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है। यानी प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या वैसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, यानी जो सिर्फ 2 नंबर से कटे और किसी से भी नहीं कटे। जैसे अगर बात करें कि 2 से 1 से कटता है, नहीं तो अपने आप से कटता है। 3 1 से कटता है, नहीं तो अपने आप से कटता है, और किसी से भी नहीं कटता। अगर हम बात करें 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी एक तो 1 से कटेगा, एक तो 5 से कटेगा। यानी वो नंबर जो अपने आप से कटे, है ना, या 1 से कटे, वही नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। या दूसरे तरीका से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, 7 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 11 का बात करें 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, 13 1 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। तो ये सारे में दिख रहा है क्या कि एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, है ना, एक तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है। 3 1 से डिवाइड हो रहा है, एक तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है। 5 1 से डिवाइड हो रहा है, अपने आप से डिवाइड हो रहा है। यानी ये सब के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, और वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर मतलब क्या? 2 डिवाइजर होंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, यानी अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो उसका जस्ट उल्टा होता है क्या? कंपोजिट नंबर। उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? बोलेगा सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होगा? 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होगा? 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होगा? 2 होगा। वैसे अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर का, तो प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा होता है कंपोजिट नंबर, यानी जिसके 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर, और उसका उल्टा क्या कि जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर है उसका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। जिसका 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कि जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। यानी अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी वह नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, है ना, सॉरी कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या आता है, हम बोलेंगे सर 4, हम बोलेंगे सर 2 तो क्या था, प्राइम नंबर था, है ना। 1 तो भाई 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 तो होगा नहीं, है ना। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है, यानी इस टोटल क्या है 3 फैक्टर है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर। हम तो बोले भी हैं कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 2 से ज्यादा नंबर से वो कट जाए। तो हम फिर बात करेंगे 6 का, तो 6 का भी 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है और 3 फैक्टर है, फिर 6 फैक्टर, यानी यहाँ टोटल 4 फैक्टर है, ये भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। यानी वह नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से कट जाए, 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा, 4 होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर सारा नंबर जो दिख रहा है उसके सबके क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, है ना। यानी इसके कितने टोटल फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। वैसे ही 8 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, 9 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी जितने भी नंबर है इसमें सारे सबके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा, 4, है ना। तो कंपोजिट नंबर भी मेरा हो गया और प्राइम नंबर भी हो गया। अब आगे चलते हैं को प्राइम नंबर पर। तो को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में रहेगा, 2 नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, है ना। और वैसे दो नंबर यानी वैसे 2 पेयर जिसका HCF क्या है, 1 है, वैसे 2 पेयर जिसका HCF क्या है, 1 है, वैसे 2 नंबर जिसका HCF 1 है, उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। यानी HCF कितना आएगा, इसका 1 आएगा, HCF कितना आएगा, 1 आएगा। जिसका HCF 1 आएगा उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जिसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा, उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। HCF 1 का मतलब क्या कि 1 के अलावा और कोई नंबर ही नहीं हो जो दोनों में कॉमन हो। तो हमको दिख रहा है कि 2 और 3 में ना 1 ही दोनों में है और दोनों में कुछ नहीं है ना। 1 दोनों में है, यानी 1 के टेबल में दोनों आ जाएगा, है ना। मतलब एक ही 1 के अलावा किसी भी टेबल से वो दोनों नहीं कटेगा, है ना। 5 और 7 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 6 और 5 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, यानी इसका HCF 1 आएगा, है ना। 11 और 12 में भी 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसका भी HCF 1 आएगा। 12 और 17 में भी 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है, तो इसका भी HCF कितना आएगा। यानी वह 2 पेयर ऑफ नंबर, है ना, नंबर का पेयर जिसका HCF 1 आता है उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी वैसे नंबर जिसका HCF क्या है, वैसे 2 नंबर जिसका HCF क्या है, 1 है, उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। 2 और 3 का HCF 1 आएगा, 5 और 7 का HCF 1 आएगा, 6 और 5 का HCF 1 आएगा, 11 12 का HCF 1 आएगा। यानी सीधे बोलेंगे कि वह नंबर जिसका HCF 1 है उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, है ना। तो को प्राइम नंबर अगर समझ में आ गया तो ट्विन प्राइम नंबर भी समझ में आ जाएगा। ट्विन प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जुड़वा मतलब होता है 2, यानी जब किसी भी को प्राइम नंबर के बीच में 2 का गैप रहेगा, 2 का अंतर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। यानी पहला भी प्राइम दूसरा भी प्राइम, लेकिन दोनों के बीच में कितना का गैप रहना चाहिए, कितना का डिफरेंस रहना चाहिए, 2 का डिफरेंस रहना चाहिए। यानी प्राइम तो रहेगा ही वो, लेकिन ट्विन प्राइम रहेगा, यानी उसके बीच में कितना का अंतर रहना चाहिए, 2 का अंतर रहना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। यानी ये भी हमेशा क्या चीज में रहेगा, पेयर में रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम 3 का बात करें तो 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। अगर 2 का डिफरेंस नहीं रहेगा तो ट्विन प्राइम नहीं रहेगा, है ना। अगर हम बात करें 5 7 का, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ये भी ट्विन प्राइम है। इन दोनों के बीच का भी 2 का डिफरेंस है, ये भी ट्विन प्राइम है। इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, ये भी ट्विन प्राइम है। अगर हम बात करें 2 3 तो ये ट्विन प्राइम है क्या, नहीं, ट्विन प्राइम होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 1 का अंतर है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। प्राइम है लेकिन ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं, जिसके बीच का दो प्राइम नंबर के बीच का अगर डिफरेंस 2 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना। जुड़वा अभाज्य संख्या के अंदर क्या रहता है, दोनों नंबर के बीच का अंतर कितना रहता है, 2 रहता है। दोनों प्राइम नंबर के बीच का अंतर कितना रहता है, 2 रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, है ना। तो सबसे छोटा ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, 3,5। कितना, 3,5 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर। तो कितना हो जाएगा, 3,5। सबसे छोटा ट्विन प्राइम नंबर कितना होगा, 3,5। 3 और 5 सबसे छोटा ट्विन प्राइम संख्या होगा। अब आते हैं लास्ट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पहले अच्छे से डिटेल्स में हमने वीडियो बना दिया है, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से, अगर आप लोग को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है तो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर
p बाई क्यू के फॉर्म में रहे, किसके फॉर्म में रहे, p बाई क्यू के फॉर्म में रहे, किसके फॉर्म में रहे, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। p 0 के बराबर हो सकता है, यानी बटा के फॉर्म में रहे, फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे, भिन्न के फॉर्म में रहे, लेकिन ऊपर वाला 0 चलेगा, लेकिन नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कि हम बोलेंगे 0/1, ये रेशनल नंबर आ जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे क्या कि 1/0 तो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहने वाला सारा नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, है ना। और एक और भी बात याद रखना है हमको कि रेशनल नंबर क्या होता है, नहीं तो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, और नहीं तो पॉइंट के बाद अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो रिपीट होगा, यानी टर्मिनेटिंग, है ना, एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर टर्मिनेट हो गया तो ठीक है, और टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे हम बोलेंगे 2 क्या है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, ये भी फ्रैक्शन में है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। 2, 5, 22/7, 3/7, -2/7, है ना, सारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है। 1.5 बोलेगा सर 1.5 को लिख सकते हैं 15/10, यानी 15 अपॉन कितना लिख सकते हैं, 10, पॉइंट के बदला 1, और उसके बाद क्या को अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, 1 0, यानी 15/10, यानी ये भी क्या है, पॉइंट वाले नंबर भी सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर, है ना। पॉइंट के बाद एक ही नंबर यानी कट गया है, पॉइंट के बाद 2 नंबर यानी ये भी कट गया है, और पॉइंट के बाद 3 है, और 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार मतलब क्या कि 5.333333 बार बार आएगा, है ना, और बार बार आएगा, इसका मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है ना, नहीं तो टर्मिनेट हो जाए और नहीं तो रिपीट हो जाए, दोनों में से अगर एक भी हो रहा है इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, और 0 तो रेशनल नंबर हम लोगों ने देख ही लिया है कि 0 रेशनल नंबर है। यानी जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिख जाए, या टर्मिनेट हो जाए, या तो रिपीट हो पॉइंट के बाद, उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। और परिमेय संख्या जो नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। यानी जो नंबर परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या हमेशा रूट अंडर के अंदर रहेगा, रूट अंडर के अंदर रहेगा, है ना। यानी √2, √3, √5, √8, √10, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें √25 का, है ना, √अंडर कितना का, 25 का, तो ये रेशनल नंबर हुआ या इरेशनल नंबर, तो हमको पता है भाई ये रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल गया ये 5 आ जाएगा, यानी √25 बाहर निकल जा रहा है रूट से। और जो नंबर रूट से बाहर निकल जाता है वो रेशनल नंबर में आता है, और रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वही क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि √25, है ना, √81, ये सभी रूट अंडर से बाहर निकल पाएंगे, है ना। यानी √25 का मतलब कितना होता है, 5 होता है, यानी ये भी रेशनल नंबर है। √81 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, यानी ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो हम रूट अंडर से बाहर नहीं निकलेगा। 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यानी ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूट से, यानी ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी जो नंबर रूट से बाहर नहीं निकले वो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और एक बात इसमें भी याद रखना है कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही वो रिपीट करता है और ना ही वो टर्मिनेट होता है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो हमको दिख रहा है कि भाई 3.579254 3.579254 और डॉट दे दिए। डॉट का मतलब क्या है, चलते रहेगा ऐसे, कुछ नंबर आता रहेगा, और जब भी पॉइंट के बाद ना नंबर कटे और ना ही रिपीट हो और कुछ आते रहेगा, तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर है। तो क्या ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। और पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो पॉइंट के बाद ना ही रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। तो पॉइंट का वैल्यू कुछ 3.15926 है ना, पॉइंट डॉट बहुत सारा नंबर आएगा, है ना, जो कि पॉइंट क्या है, अनडिफाइंड नंबर है। तो जितने भी अनडिफाइंड नंबर होते हैं, है ना, वो किसमें होते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं, है ना। लेकिन बोलेंगे सर कि ये भी तो अनडिफाइंड है, लेकिन ये तो भाई फिक्स तो है ना कि भाई 3 बार 3 आएगा, है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार से डिफाइंड है, लेकिन उससे ज्यादा अनडिफाइंड ये है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में सारे नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन पॉइंट के बाद जो रिपीट करता है या पॉइंट के बाद जो कट जाता है, यानी रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, वो किसमें आएगा, रेशनल नंबर में। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसमें आएगा, इरेशनल नंबर में। यानी पाई भी क्या है, एक प्रकार का इरेशनल नंबर, है ना, और 0 क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर। यानी इस वीडियो को देखने के बाद हमको लगता है कि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हम लोग चलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ।